हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कुंडल्स ट्यूब मेथड के बारे में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में पूछा जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो हमें कौन कौन सी बातें लिख के आनी है, कौन कौन से डायग्राम बना के आने हैं जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाए। अब ये जो मेथड है कुंडल्स ट्यूब मेथड, वो मेथड का यूज जो अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये अल्ट्रासोनिक वेव है, हम कैसे पता लगाए कि अल्ट्रासोनिक वेव है या नहीं, तो उसके डिटेक्शन के लिए जो कुंडल्स ट्यूब मेथड है उसका यूज किया जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट करने की कुछ 3 से 4 मेथड्स आती है। तो वो मेथड का नाम लिखना जरूरी है हमें स्टार्टिंग में। तो कौन सी मेथड होती है अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट करने की? पहली तो होती है कुंडल्स ट्यूब मेथड, जो कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और यही हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और बाकी ये 3 नाम हमें लिख के आने हैं: सेंसिटिव फ्लेम मेथड, थर्मल मेथड और पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। ये चारों मेथड की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को, अल्ट्रासोनिक वेव है या नहीं। तो हम शुरुआत करेंगे कुंडल्स ट्यूब मेथड की। कैसे कुंडल्स ट्यूब मेथड की हेल्प से हम अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कुंडल्स ट्यूब मेथड है, वो मेथड के अंदर जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव है या नहीं वो जानने के लिए, उसका कुछ सेटअप होगा। वो सेटअप में बेसिक 3 चीजों का हम यूज करते हैं। तो वही लिखा है कि इट रिक्वायर्स 3 थिंग्स। कौन सी चीज 3 चीज चाहिए? पहली तो हो गया ग्लास ट्यूब। अब यही ग्लास ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? कुंडल्स ट्यूब। और ये जो ग्लास ट्यूब होगी वो दोनों एंड से ओपन होगी। ऐसी एक ट्यूब होगी, दोनों एंड से ओपन होगी, जैसे कि बांसुरी होती है दोनों एंड से ओपन होती है, ऐसे ही ये ग्लास ट्यूब दोनों एंड से ओपन होगी और ग्लास मटेरियल की बनी होगी जिसे हम कुंडल्स ट्यूब बोल देंगे। तो वही बात हमें लिखनी है कि मेड विथ द ग्लास हैविंग बोथ एंड्स ओपन इज आल्सो कॉल्ड कुंडल्स ट्यूब। सेकंड पार्ट इसका आता है लाइकोपोडियम पाउडर। अब ये जो लाइकोपोडियम पाउडर जो होता है उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, जिसके कारण वो बहुत ही वजन में हल्के होते हैं। और ये लाइकोपोडियम पाउडर को हम ये ग्लास ट्यूब या फिर कुंडल्स ट्यूब के अंदर भर देते हैं। तो इतनी बात हमें लिखनी है कि दिस पाउडर हैज वेरी लेस डेंसिटी, जिसके कारण इट इज लाइटर इन वेट। और कहाँ पे इसको फिल करना है हमें? इनसाइड द ग्लास ट्यूब या कुंडल्स ट्यूब। लास्ट पार्ट कौन सा है? लास्ट है हमारा सोर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। हमें ऐसा एक डिवाइस चाहिएगा जो अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करे। जब प्रोड्यूस होगा तभी तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि है या नहीं सेटअप के अंदर। तो वही लिखना है सोर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि एक डिवाइस है विच प्रोड्यूसेस द अल्ट्रासोनिक वेव, जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगी। और वो अल्ट्रासोनिक वेव जो डिवाइस है जो प्रोड्यूस कर रही है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, उसको कहाँ रखेंगे? ट्यूब के सामने रखेंगे जिसके अंदर लाइकोपोडियम पाउडर फिल है। तो भी लिखा है कि प्लेस्ड, रखा है कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ द ग्लास ट्यूब। बात समझ में इतनी आ गई हमें, ठीक है। तो ये तो सिंपली पार्ट के नाम हमने जाने। अब कैसे इसका वर्किंग है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम वर्किंग पे चले जाएंगे। तो पहले ऐसा कुछ डायग्राम बना देंगे। ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, जिसमें से अल्ट्रासोनिक वेव हम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? ये जो ग्लास ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स ओपन है, या फिर बोल दो कुंडल्स ट्यूब को। और अंदर क्या भर के रखा है? अंदर हमने भर के रखा है लाइकोपोडियम पाउडर, जो वजन में हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है। बस तो यही बात यहाँ पे लिखी है, लाइकोपोडियम पाउडर इज फिल्ड इनसाइड द ग्लास ट्यूब, अंदर भर दिया, हुज बोथ एंड्स आर ओपन एंड अल्ट्रासोनिक वेव आर पास थ्रू इट। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? अल्ट्रासोनिक वेव को पास कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम अल्ट्रासोनिक वेव पास करेंगे तो ये ट्यूब के अंदर ऐसा कुछ स्टैंडिंग वेव बनेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। क्लास 11th में आप शायद से पढ़ के आए हो ऑर्गन पाइप के बारे में। फर्स्ट हार्मोनिक, ये हो गया हमारा सेकंड हार्मोनिक, या फिर फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, या सेकंड ओवरटोन भी बोलते हैं। इतना डिटेल में जाना हमें नहीं है, खाली नाम हमें याद रखने हैं। ऑलरेडी 11th में आप पढ़े हो, ये टॉपिक में इतना नेसेसरी नहीं है लिखना। तो ये हो गया ऐसा कुछ, अंदर से हमने क्या किया? अल्ट्रासोनिक वेव पास किए, तो ऐसा कुछ स्टैंडिंग वेव बन गया। अब स्टैंडिंग वेव यानी क्या? कि ऐसा वेव जिसकी एनर्जी 2 नोड के बीच में बंधी हो,
ये हमारा हो गया नोड, ये हो गया हमारा नोड, ये हो गया हमारा नोड, ये हो गया नोड, ये भी हो गया नोड, ये भी हो गया नोड। यानी दो नोड के बीच में ये जो स्टैंडिंग वेव है उसकी एनर्जी बंधी है। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, एनर्जी बंधी हुई नहीं होती है, बाउंडेड नहीं होती। क्यों? वो वेव आगे चलता रहता है। यहाँ पे जो वेव है वो दो बाउंड्री के बीच में बंधा हुआ है, इसलिए ये वेव को हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, जिसमें नोड्स होते हैं और एंटी नोड्स होते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या लिखना है वो देख लेते हैं। When this wave strikes in the tube, ट्यूब में जाता है तब क्या होता है, स्टैंडिंग वेव बनते हैं, in which energy is bounded between two nodes, दो नोड के बीच में एनर्जी बाउंड होती है। ठीक है, अच्छा, अब नोड का मतलब लिखना है हमें। नोड यानी क्या, कि ऐसा पॉइंट जहां पे जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो, तो वही लिखा है वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज जीरो कॉल्ड नोड, आंसर प्रेजेंट कर दिया। उसी तरीके से एंटी नोड यानी क्या, जहां पे एम्पलीट्यूड कैसा हो, मैक्सिमम हो, जहां पे एम्पलीट्यूड कैसा हो, मैक्सिमम हो, यहाँ पे भी मैक्सिमम, उसको क्या बोल देंगे, एंटी नोड बोल देंगे। तो वही लिखा है वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम कॉल्ड एंटी नोड। शायद से इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या किया, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव फेंका तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे कुछ स्टैंडिंग वेव बनना शुरू हो गए। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग स्टैंडिंग वेव हमें मिलेंगे, ये भी मिल सकता है, ये भी, कोई भी हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हार्मोनिक मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे स्टैंडिंग वेव मिलके जहां पे नोड है और एंटी नोड है, एंटी नोड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, नोड जीरो एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यानी ये जो सारी कहानी है ये इसके अंदर हो रही है। ठीक है, ये इसके अंदर हो रही है। तो अब क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बनाया है कुछ, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा वो जो ट्यूब थी हमारी ग्लास ट्यूब, वो अब ये वाली कहानी कहाँ है, इसके अंदर है। तो ऐसा कुछ वाइब्रेशन इसमें कुछ हो रहा है। सपोज करते हैं कि इसमें थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन है, कुछ ऐसा कुछ अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। और इसके अंदर क्या भरा था हमने, लाइकोपोडियम पाउडर। जो वजन में हल्के होते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो अब जो लाइकोपोडियम पाउडर जो है ऐसे वेव के कारण यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ इनका ऐसा कुछ पहाड़ जैसा, माउंटेन जैसा, कुछ हैप्स जैसा बनेगा। हैप्स, हैप्स यानी क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इकट्ठा होना। यानी इसको प्रॉपर वर्ड में बोले, हैप्स यानी क्या, कुछ किसी चीज को हम एकदम ऐसे जमा जमा के रखते हैं, ऐसा बोलते, किसको बोल सकते हैं, जैसे कि एक जगह पे हमने इसको जमा दिया है, हैप्स हो गया है, कुछ माउंटेन जैसा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हैप्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा एक हैप, ये रहा दूसरा हैप। ये पाउडर वाइब्रेशन होने के कारण अब ऐसे जमा हो गए हैं। ठीक है, और दो हैप्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है। क्यों? क्योंकि दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, याद रखना है हमें। अब दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 है। इससे हम क्या ढूंढ सकते हैं, वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव की। कौन सी इक्वेशन से, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। एफ तो पता है अल्ट्रासोनिक वेव का कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज, अगर याद हो तो। और लैम्बडा की जगह क्या रख देंगे, λ/2। और लैम्बडा जो है वो हम मेजर कर सकते हैं आसानी से यहाँ से, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो अल्ट्रासोनिक वेव होंगे जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वही अल्ट्रासोनिक वेव का हम डिटेक्शन कर सकते हैं ये मेथड की हेल्प से। तो वही लिखा है, दिस मेथड कैन डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव हैविंग लार्जर वेवलेंथ। ज्यादा लार्ज वेवलेंथ होनी चाहिए, यानी कि ऐसे कुछ लार्ज वेवलेंथ अगर होगी, वेवलेंथ यानी क्या, ये दो पिक के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अगर ऐसा 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 कुछ हुआ तो वेवलेंथ कम निकली तो यहाँ पे हैप्स दिखाई नहीं देंगे, जो हमारा जो होगा, जो जमा हुए हुए पहाड़ जैसे, वो दिखाई नहीं देंगे। बहुत छोटे 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 ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे ये डिस्टेंस λ/2, ये डिस्टेंस λ/2 नहीं मेजर कर पाएंगे। इसके कारण अगर वेवलेंथ ज्यादा है अल्ट्रासोनिक वेव की, तभी ये मेथड का यूज करके हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे या उसकी वेलोसिटी फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ तक एग्जाम में लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।